जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31/3/2025 वाला साल 31 मार्च को खत्म हो जाता है। यूजुअली दोस्तों 1 अप्रैल से ही आईटीआर के फॉर्म आ जाते हैं, लेकिन सरकार ने आईटीआर 1 और 4 के फॉर्म 2 महीने बाद जारी किए। आईटीआर 3 और 2 के फॉर्म दोस्तों इन्होंने 4 महीने लगा दिए। उसके बाद में ऐसा कोई भी व्यापारी जिसकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, जिसकी सर्विस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है, उसको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से टैक्स ऑडिट करवानी पड़ती है। उसके बाद में ही वो अपनी आईटीआर 3 का फॉर्म भर पाता है। लेकिन इन्होंने आईटीआर के फॉर्म टाइम से नहीं निकाले, इसलिए आईटीआर की ड्यू डेट को 1.5 महीने बढ़ा करके 15 सितंबर कर दिया, फिर 16 सितंबर कर दिया। दोस्तों 16 सितंबर के बाद में मान लीजिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी ऑडिट करना स्टार्ट करता है। यूजुअली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को 60 ऑडिट अलाउ होती है। 60 ऑडिट तो ऐसी है जो 1 करोड़ से ज्यादा वाली है या 50 लाख से ज्यादा वाली है, और उससे नीचे वाली तो वो कितनी भी कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों 100 ऑडिट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करना चाहता है या उसके पास इतना डेटा है, और 16 तारीख के बाद में 14 दिन का टाइम बचता है। क्या 14 दिन के अंदर दोस्तों 100 ऑडिटें कर पाना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मात्र और मात्र 14 दिन के अंदर दोस्तों इतनी सारी ऑडिट की क्वालिटी देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। हमारी ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने कभी भी दोस्तों हमारे प्रेसिडेंट साहब ने ICAI की तरफ से CBDT को, भारत सरकार को कभी भी कोई एक्सटेंशन का लेटर नहीं लिखा। लेकिन इस बार इन्होंने भी रवि अग्रवाल जी को लिखा, ना कि निर्मला सीतारमण जी को लिखा, क्योंकि उन्होंने किसी की बात माननी नहीं होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी का जो दोस्तों फॉर्मेट होता था कि प्रीवियस ईयर के फिगर देने हैं, वो वाला फॉर्मेट भी इन्होंने हटा दिया। ये बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इतना वर्क प्रेशर हो गया है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्लाइंट को नहीं पता है। क्लाइंट बोलता है मुझे मेरी ऑडिट चाहिए, मुझे बैंक में देनी है, मुझे लोन के लिए देनी है। लेकिन दोस्तों अनड्यू प्रेशर के कारण क्या हुआ, वन ऑफ मेंबर ऑफ सूरत इज नो मोर ड्यू टू हार्ट अटैक ड्यूरिंग संडे वर्किंग डे। दिस रिमाइंड मी कॉन्स्टेंटली कि हमारा वर्क है, हमारी लाइफ से ऊपर नहीं है। दोस्तों अभी रिसेंट के अंदर 2 से 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट की इस तरह की खबर आई है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर हर तरफ से उनको दिया जा रहा है, और ड्यू डेट को बढ़ाने का कोई नामो निशान इनकी तरफ से नहीं लिया जा रहा है। क्योंकि ये 30 सितंबर से पहले अगर 28 या 29 को ही ड्यू डेट बढ़ाएंगे तो सारा का सारा कचरा काम हो जाने वाला है। उसके बाद में डेट बढ़ाते रहना कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो मैं बता रहा था दोस्तों, इतनी तरह की रिप्रेजेंटेशन दी गई है। सबसे पहले तो ICAI जो ऑडिट करवाने के लिए जो संस्था बनी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है। इसके बाद कर्नाटक स्टेट चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन, बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी, गुजरात चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, टैक्स बार एसोसिएशन जोधपुर ने ये पिल भी दायर की है दोस्तों, हाईकोर्ट में भी गए हैं, वो भी मैं आपको लिस्ट बताने वाला हूं। इसके बाद टैक्स बार एसोसिएशन, चंडीगढ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स एसोसिएशन, अखिल ओडिशा टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन, एडवोकेट टैक्स बार एसोसिएशन, बीजेपी का CSL है, चैम्बर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट है। इसके बाद दोस्तों GST प्रैक्टिशनर एसोसिएशन है, आंध्र प्रदेश टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन है, सेंट्रल एशिया CIRC होता है दोस्तों, इंस्टीट्यूट का भी ये रीजन होता है, इन्होंने भी रिप्रेजेंटेशन दी है। इसके अलावा बात करते हैं मालदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स कंसल्टेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन सूरत है, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन है, नागपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, राजस्थान टैक्स कंसल्टेंट TRTCA है, अमृतसर इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर है, पुणे बीजेपी के चार्टर्ड अकाउंटेंट सेल्स हैं, बरनाला वालों ने, अश्विनी कुमार ने, दोस्तों मरुद्रा टैक्स बार एसोसिएशन ने, 25 तरह ये तो दिख रही है वो है। कुछ ऐसी भी वहां पे रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्ट निर्मला सीतारमण जी को CBDT को गई है कि ड्यू डेट को टाइम से बढ़ा दिया जाए ताकि क्वालिटी के साथ वर्क किया जा सके। इसके अलावा दोस्तों 22 सितंबर तक की जो सिचुएशन है, जोधपुर टैक्स बार एसोसिएशन ने राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर पिल लगा दी है, और 24/9 को इसकी हियरिंग होनी है। मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे दोस्तों एक टैक्स प्रोफेशनल को, एक टैक्स पेयर को, एक बिजनेसमैन को इतना परेशान किया जाता है। त्योहारों का सीजन चल रहा है, लोग करवा चौथ मनाएंगे, लोग अपनी नवरात्रों में अपनी दुकानदारी संभालेंगे या ऑडिट करवाएंगे। आप टाइम से ऑडिट के फॉर्म तो दो, आप डेट मत बढ़ाओ, डेट को 30/9 से 30/9 ही रखो। लेकिन आप जो फॉर्म्स वगैरह देते हो, फॉर्म 3CD 3CB के, प्रॉपर आपका पोर्टल तो वर्किंग होना चाहिए। भीलवाड़ा टैक्स एसोसिएशन ने भी PIL दायर की है, जिसका कि 24/9 को रिजल्ट आ जाएगा। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में दोस्तों अश्विनी कुमार जी ने यहाँ पे जो पिल लगाई है, उसमें कोर्ट ने फटकार तो इनको लगा दी है, डायरेक्टेड कर दिया है डिपार्टमेंट को, के काउंसिल को, कि आप CBDT से इंस्ट्रक्शंस लें और जो भी सुटेबल ऑर्डर है वो जल्द से जल्द जारी किया जाए। क्योंकि एक करदाता, एक टैक्स प्रोफेशनल इतना ज्यादा पैनिक हो चुका है। इसके बाद
बाद दिल्ली TBA ने भी यहाँ पे हेयर्ड किया है, मेंशन किया है डिपार्टमेंट को कि इंस्ट्रक्शन दिया जाए और इसकी नेक्स्ट हियरिंग 24/9 को है, यहाँ पे 26/9 को है। दोस्तों 27, 28, 29 तारीख को ड्यू डेट आप बढ़ा भी देंगे तो लगभग काम बिना किसी क्वालिटी के हो जाएगा, उस चीज का कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसके बाद में जो पिल लगी है दोस्तों, अपने ITR को, अपने फॉर्म को, अपने टैक्स को भरने के लिए हमें जो भीख मांगनी पड़ती है वो हाई कोर्ट्स में जाना पड़ता है। जयपुर बेंच के अंदर राजस्थान टैक्स कंसल्टेंट ने इसकी हियरिंग की डेट अवेटेड है। ITBA अहमदाबाद ने भी गुजरात हाई कोर्ट के अंदर ये भी फील्ड की है, इसकी डिटेल भी अवेटेड है। तो दोस्तों इतना सारा प्रेशर, टेंशन के अंदर अगर आप क्वालिटी को बिगड़ाना चाहते हो तो 30/9 से आगे डेट ना बढ़ाएं, लेकिन आप चाहते हो कि ऑडिट की ड्यू डेट को बढ़ा दिया जाए तो इसको तुरंत प्रभाव से, हालांकि हम 4 महीने की एक्सटेंशन नहीं मांगते हैं, आप लोग तो 4 महीने लेट फॉर्म दे देते हो, लेकिन फिर भी आपको एक रीजनेबल टाइम से बढ़ा करके टैक्स प्रोफेशनल, अकाउंटेंट, बिजनेसमैन को थोड़ी सी राहत देनी चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर जरूर करें जिनको पता है कि टैक्स ऑडिट के अंदर कितनी ज्यादा झंझट होता है। 44 पॉइंट्स होते हैं, उसमें एक पॉइंट को डिटेल में स्क्रूटनी करनी पड़ती है। और पेमेंट की बात तो मैं दोस्तों यहां पे कर ही ना हूं, पेइंग कैपेसिटी कई बार तो ITR से भी कम की फीस ऑडिट के अंदर मिलती है। तो दोस्तों अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।